तो दोस्तों आज की जो नोटिफिकेशन और टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आप सभी युवाओं के लिए बेहद ख़ास रहेंगे। जो भी कर्मचारी चयन आयोग पर फैसला चाहते हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन लेकर आए हुए हैं। और पुलिस भर्ती के जो पेपर लीक हुआ था उसका मामला कहाँ तक पहुंचा और अब तीसरी एफआईआर की यहाँ पर तैयारी की जा रही है, उसके ऊपर क्या यहाँ पर जो है वो बातें सामने आई हुई हैं। इसी के साथ आपकी पोस्ट कोड की भर्तियां लटकी हुई हैं, अभी भी कोई भी इनमें सुधार नहीं किया गया है। कोई भी एचपीएसएससी को बहाली नहीं की दी गई है और सीएम सुक्खू ने एचपीएसएससी वालों की जो टीम गठित की गई है, उनको कितने समय का इंतज़ार जो है वो दिया हुआ है कि आपको जो है फैसला कब तक देना है। तो इसके पूरे इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में हम लेकर आए हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप सभी अपडेट्स जो दिए जाएँगे आप सभी को, और आपकी कोई राय है तो वो नीचे कमेंट में आप ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हुआ उसकी तरफ नज़र डाल देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों टॉपिक्स तो काफ़ी हैं हमारे पास डिस्कशन करने के लिए। आज वाली वीडियो में देख सकते हो आप 2 से 3 टॉपिक्स जो है वो हम एक साथ लेकर आए हुए हैं यहाँ पर। तो कई यहाँ पर कमेंट्स आते हैं हमें कि आप न्यूज़पेपर की कटिंग लगा देते हो, इससे हमें क्या फ़ायदा? तो आपको यहाँ पर जो है डिस्कशन जो की जाती है टॉपिक्स पर, उस पर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पर जो है वो हम कोई वीडियोज़ का यूज़ नहीं करते, ताकि आप भी इस जो अपडेट है उसे पढ़ सकें और इसके जो है वो सुधार तक कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई आपकी राय हो वो भी आप कमेंट में दे सकें। तो इसलिए जो सबसे पहला अपडेट है वो है आपका कमीशन और पुलिस भर्ती की जो लीक हुआ था मामला उसके ऊपर है। तो सबसे पहले सुनिएगा यहाँ पर कि कमीशन का फैसला 4 दिन में, ठीक है? यह हेडलाइन क्यों लिखी हुई है उसके पीछे मैं आपको वो बताऊँगा कि क्या राज़ है। तो कमीशन का फैसला जो है 4 दिन में बताने की बात कही गई है और कर्मचारी चयन आयोग की जाँच के लिए माँगे थे 3 हफ़्ते। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए 7 दिन, ठीक है? जो टीम गठित की गई थी उन्होंने कहा हुआ था कि हमें जो है वो 7 दिनों की सॉरी यहाँ पर जो है 3 हफ़्तों की ज़रूरत है। बट मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनको इनकार करते हुए 7 दिन का समय दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जोआ आईटी का पेपर जो है लीक हुआ था, उसके ऊपर ही इन्फॉर्मेशन आई हुई है। सुनिए क्या है कि हमीरपुर भर्ती चयन आयोग में सस्पेंशन हटेगी या नहीं, इस बारे में फैसला जो है कब तक होगा? 15 फरवरी को हो सकता है, ठीक है? मैंने पहले भी ये वीडियो बनाई हुई थी तो उसमें बताया हुआ था कि 15 फरवरी तक जो है वो इनकी बहाली की खबर आ सकती है और यह भी बताया जा रहा है कि 15 तक जो है वो आपकी कैबिनेट बैठक का भी जो है वो यहाँ पर होगी हिमाचल की। तो 4 दिन के भीतर जांच अधिकारी हमीरपुर आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट के बाद ही सरकार अगला कदम उठाएगी, ठीक है? जो अब मेन बात यहाँ पर अटकी हुई है एचपीएसएससी की, वो अटकी हुई है इस रिपोर्ट पर कि जो रिपोर्ट आने वाली है, जो अधिकारी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं, वो अगर 4 दिनों में सौंप दी जाती है तो अब 15 तारीख तक इसकी बहाली की खबर सामने आ सकती है, ठीक है? तो इससे पहले इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो अपने प्रारंभिक रिपोर्ट दे चुकी है और अब इंतजार प्रशासनिक रिपोर्ट का है। जो विजिलेंस तैयार की गई थी वो अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और अब जो प्रशासनिक है वो अपनी जो अधिकारी हैं इसके वो देंगे रिपोर्ट, उसके बाद जो है जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। तो इन्हें शुरुआत में 15 दिन का वक्त दिया गया था, फिर उन्होंने 15 दिन के और मांगे, तो इसके बाद जो है वो फाइल पर 3 हफ्ते का समय और सरकार से मांगा गया था। बट मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नकारते हुए 7 दिन का वक़्त दिया था, क्योंकि वो आगे-आगे युवा वक़्त को बढ़ाए जा रहे हैं, पहले 7 दिन, फिर से 7 दिन, फिर से 7 दिन। तो ऐसा रहा तो यहाँ पर जो युवा बैठे हुए हैं रोज़गार के इंतज़ार में, उनकी परीक्षाएँ नहीं हो पाएँगी और वो रह जाएँगे यहाँ पर जो है वो बेरोज़गार ही इस 2023 में भी। तो जल्दी से जो है बहाली की जाए, क्योंकि एक ही ऐसा कमीशन है जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर वही यहाँ पर निलंबित पड़ा हुआ है, तो किस तरह जो है वो आपके पेपर्स कंडक्ट करवाए जाएँगे। अब बात आती है आपकी जो पुलिस भर्ती की एफआईआर की जो थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। फिर एक और इन्फॉर्मेशन जो 4147 पदों पर है, 5 लाख बेरोज़गार युवा हैं, वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर भी बात की जाएगी आप सभी से। तो तीसरी एफआईआर की तैयारी जो है वो की जा रही है। सीबीआई ने तेज़ की जाँच, कई राज्यों में मारे गए हैं छापे। तो आपको पता है कि पुलिस भर्ती का पेपर भी जो है लीक हुआ था। पिछले साल जो है लीक हुआ था, फिर दोबारा से परीक्षा करवाई गई थी, तो उसकी जो है जाँच रिपोर्ट अभी भी जो है वो लाई जा रही हैं। तो अब तीसरी एफआईआर की यहाँ पर तैयारी की जा रही है और कई जगह पर यहाँ पर जो है छापे मारे जा रहे हैं। सिर्फ़ इसके तार हिमाचल से ही नहीं बल्कि कई राज्यों से जो है जुड़े हुए हैं। ऐसा जो है सामने आया हुआ है और वहाँ से जो है वो कई लोगों को पकड़ा भी गया है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस भर्ती लीक मामले तक पहुँची हुई है। अब तीसरी एफआईआर की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और अभी तक जो है वो लोक मामले में जो भी थी लीक मामले में एसआईटी ने 183 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है
और अब सीबीआई की जांच में जो भी आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए अब दूसरी तरफ जो आपको 5 लाख बेरोज़गार युवाओं के ऊपर अपडेट देनी थी, वो सुनिए यहाँ पर। तो आप सभी को बता दें कि सीएम सुक्खू ने पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियाँ देने का वादा किया हुआ था। नौकरियों देने का वादा किया हुआ था, इसी के साथ यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी, ठीक है? एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का क्या काम था कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स में वैकेंट पोस्ट जो थी, उनको जो है वो फिल अप कीजिए। उनको बताइए कि किस डिपार्टमेंट में कितनी युवाओं की या कितने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, कितने कर्मचारियों की ज़रूरत है, वो रिपोर्ट जो है वो सौंपनी है। इस कैबिनेट में बताया जा रहा है कि वो रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी और जो भी पोस्ट फिल अप करनी होगी जिस भी डिपार्टमेंट में, वो यहाँ पर लाई जाएगी अमल में। बाकी युवाओं के सब्र का अब टूटने लगा बाँध, क्योंकि हमें भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं, बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं निकल रही है। हमें भी खुद पता चल रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं निकल रही है, तो हम भी जो है वो अपडेट नहीं डाल रहे हैं। कोई नौकरी पिछली बार तो काफ़ी जैसा आईपीएच डिपार्टमेंट की नौकरियाँ निकलती थी, बट फ़िलहाल कोई नौकरी नहीं निकल रही है, तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सब्र का बाँध सभी का टूट रहा है, चाहे वो बेरोज़गार युवा हों, चाहे वो हम अपडेट देने वाले हों। बाकी 4147 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को जो निलंबित पड़ी हुई है, उसमें जो 104 पोस्ट कोड पर भर्ती आई हुई थी, वो भी अभी तक फँसी हुई है। जिसमें आपके एग्जाम्पल के लिए पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत विभिन्न श्रेणियों के 1647 पदों पर जो है आपके एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 79 पोस्ट कोड के ऊपर जो है भर्ती आउट की गई थी, जिसमें पुलिस की सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, एचआरटीसी की आपकी थी भर्ती, कंडक्टर की, बिजली बोर्ड में समेत 79 पोस्ट कोड पर यहाँ पर भर्ती थी, जिनकी भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे, क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले ही पेपर लीक हुआ था जेओआईटी का और कर दी गई एचपीएसएससी को बंद, जिसके कारण इन सभी की परीक्षाएँ जो है वो नहीं हो पाई हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यहाँ पर अगर जोआ आईटी की ही बात करें तो क्लर्क जो होते हैं तो उनके 2500 पद यहाँ पर अभी जो आईटी के जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये अलग-अलग विभागों में होते हैं आपके जो आईटी के पद क्लर्क जो लगते हैं, जिनका काम कंप्यूटर पर होता है। तो 2500 पद उनके खाली पड़े हुए हैं, 1647 पद जो है वो इनके फिलअप अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। तो यही सभी की मांग है कि हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की बहाली जल्द से जल्द की जाए, चाहे उसके ढांचे को बदल दिया जाए, उसके नियमों को बदल दिया जाए, बट उसको बहाल यहाँ पर किया जाए जल्द से जल्द जितना हो सके। सभी से यही मतलब सीएम से यही गुहार लगाते हैं सभी कि एचपीएसएससी को प्लीज़ जल्दी से जल्द जो है वो बहाल किया जाए, ताकि पहले की तरह एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ और सही ढंग से जो है वो इसको चलाया जाए, ताकि बेरोज़गार युवा जो हैं वो उनको रोज़गार मिले और हर डिपार्टमेंट के काम जो है सुचारू ढंग से चल सके। यही जो है हमारे चैनल का एक मोटिव है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियोज़ में आई हुई हैं। तो आपको आज की अपडेट कैसी लगी वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हम अपडेट लेकर आते हैं आप सभी के लिए। तो एक अच्छा-सा जो है वो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा।